हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर करने वाले हैं 2 और 3 अक्टूबर 2020 का। हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को यहाँ पे रैंक 3rd दिया गया है अमंग्स 65 मिनिस्ट्री में से। ये सर्वे रिपोर्ट जो आया है DGQI का, ये सर्वे में क्या हुआ है, ये कंडक्ट किया जाता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस DMEO द्वारा। एक्सेस किया जाता है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स को, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो होती है। DGQI एक्सेस कराता है सेल्स असेसमेंट बेस्ड रिव्यू जो ऑफ डाटा प्रिपेयर्डनेस लेवल अक्रॉस द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। और ये जो ड्राइव है ये हेल्थी कंपटीशन को मतलब बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब DGQI क्या है, ये मतलब 6 मेजर थीम्स यहाँ पे दी है। DGQI ऑनलाइन क्वेश्चनर कि मतलब होता है यहाँ पे डाटा जनरेशन, डाटा क्वालिटी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज़ एंड डिसेमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एंड केस स्टडी। ये अवॉइड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इररिलेवेंट कंपेरिजन्स अमंग्स मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट वेयर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज दिए यहाँ पे: एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रेटेजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। DMEO के बारे में देखते हैं। एक अटैच ऑफिस है नीति आयोग के अंडर में। इसका एम है टू फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करता है मैंडेट एंड बिल्डिंग द M&E इकोसिस्टम इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है DMEO का, ये एनेबल कराता है डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिगरस आउटकम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और प्रोवाइड करता है डाटा एंड टूल्स टू ड्राइव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, हेल्प एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड बॉटलनेक्स, जो भी मतलब खामियां वगैरह है। और ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इफेक्टिवली और एफिशिएंसी मतलब आउटपुट वगैरह देना चाहिए, उस तरीके से ये उनको बढ़ावा देता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के बारे में आपको पता होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये 100% फंडेड होते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इसमें स्टेट का भी रोल होता है। अलग अलग रेशो दिए गए होते हैं। यहाँ पे डिनाइंग ओवर टाइम वेजेस अपफ्रंट टू द वर्कर राइट्स टू लाइफ, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक हियरिंग हुई थी यहाँ पे पिटिशन में, उसमें कहा गया है कि मतलब जो भी मतलब वेजेस वगैरह होते हैं ओवर टाइम वेजेस मिलने चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट गाइड किया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि मतलब पब्लिक इमरजेंसी यहाँ पे लगाई गई है, डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5 जो एक्ट है। अंडर सेक्शन 5 में पब्लिक इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कर सकता है और रजिस्टर फैक्ट्रीज फ्रॉम द वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू द वीकली आवर्स, डेली आवर्स, इंटरवल्स और रेस्ट इंटरवल्स फॉर द रेस्ट एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब गवर्नमेंट को मतलब नोटिफाइड किया गया है, जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट पोस्ट लेबर के बारे में यहाँ पे जो 23rd आर्टिकल में दिया है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से क्या हुआ है कि मतलब जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है उसमें डज नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग बाय द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन क्रिएट हुआ है वो क्वालिफाई नहीं करता है इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग इन द सिक्योरिटी लॉ। सो द गवर्नमेंट कैनॉट प्रोवाइड अ ब्लैंकेट एग्जाम्पशन टू ऑल फैक्ट्रीज, मतलब एग्जाम्पशन नहीं दे सकते हैं। ब्लैंकेट एग्जाम्पशन क्या होता है, एक इंडिकेटिव होता है ऑफ द इंटेंशन टू कैपिटलाइज ऑन द पैंडेमिक टू फोर्स एन ऑलरेडी वॉन डाउन क्लास ऑफ द सोसाइटी इनटू चेन ऑफ द सर्वाइवल। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गया है ऑल वर्कमैन हु हैड वर्क ओवर टाइम बी अ पेड ओवर टाइम वेजेस, मतलब उन्हें मिलने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने यहाँ पे पब्लिश किया गया है रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड समारिटन्स। ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें इंसर्ट किया गया है न्यू सेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द गुड समारिटन। अब पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि मतलब जो 13 लाख पीपल मारे गए हैं, क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 पीपल जो हेजिटेट करते थे, मतलब हिचकिचाते थे कि मतलब जो विक्टिम होते थे, मतलब एक्सीडेंट होता था उनको मतलब हेल्प करने के लिए। सो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने यहाँ पे पब्लिश किया है न्यू रूल्स, उसमें इंक्लूड किया गया मतलब जो गुड समरिटेनियंस है उसे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा रिस्पेक्टफुली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उन्हें मतलब उनकी आइडेंटिटी को मतलब नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस को मतलब छुपाया जाएगा, मतलब रिवील नहीं किया जाएगा। मतलब उनका कंसेंट है तभी वॉलंटरी चूज़ टू डिस्क्लोज द सेम, मतलब वो वॉलंटरी कर सकते हैं। और पब्लिश किया जाएगा चार्टर इन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और जो गाइडलाइंस प्रोसेस है, क्वेश्चन और एग्जामिनेशन होगा
गुड समरिटन क्या है कि मतलब ये गुड फेथ विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड पेमेंट रिवार्ड और विदाउट एनी ड्यूटीज़ ऑफ द केयर एंड स्पेशल रिलेशनशिप वॉलंटरी आगे आते हैं और हेल्प करते हैं जो भी इंजर्ड होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो उनका होता है उनका। सो उन्हीं को मतलब गुड समरिटन बोला जाता है। उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया डिकेड ऑफ द हेल्थ एजिंग 2020 से लेकर 23 10 साल के लिए ऑन इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को। ये प्रोसेस है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटीज़। उसके बाद में यहाँ पे अगस्त 2020 में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लाया गया था टू ब्रिंग द टुगेदर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल एजेंसी, प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर के लिए 10 साल के लिए। DHA will include evolving convergence within the various national health program and also promote करता है intersectoral coordination with the other line of the department and ministry। इसमें percentage of the age दिया है 60 and above was 6.6 in the rural India and 7.8 in the urban area। ये अभी इंडिया का रिपोर्ट आया था और कुछ इनिशिएटिव लिए गए यहाँ पे। integrated program for the older person to improve the quality of the life by providing the basic amenities like shelter, food, medical care, etc. National program for the health care for the elderly person यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। easy access to promotional, preventive, curative, rehabilitative services through the primary health care approach। सो ऐसे 2 इनिशिएटिव यहाँ पे इंडिया में लाए हैं। 10 प्रायोरिटीज ओवर द डिकेड ऑफ द हेल्थ एजिंग, ये WHO के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। इस्टेब्लिश किया जाएगा प्लेटफॉर्म है फॉर द इनोवेशन एंड चेंज, सपोर्ट किया जाएगा काउंट्री प्लानिंग एंड एक्शन, कलेक्टिंग द बेटर ग्लोबल डाटा ऑन हेल्दी एजिंग, प्रमोट किया जाएगा रिसर्च दैट एड्रेस द करंट फ्यूचर नीड्स ऑफ द ओल्डर पीपल, अलाइनिंग द हेल्थ सिस्टम टू नीड्स द ओल्डर पर्सन। यहाँ पे 6th है लेइंग द फाउंडेशन फॉर द लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम इन एवरी कंट्री, इंश्योर किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेटेड केयर। 8th है अंडरटेकिंग द ग्लोबल कैंपेन टू कॉम्बैट एजिज्म, डिफाइन किया जाएगा इकोनॉमिक केस फॉर द इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग द ग्लोबल नेटवर्क फॉर द एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूज़ में थे। मिनिस्ट्रियल पैनल टू क्लियर द FDI फ्रॉम बॉर्डर्स कंट्रीज़, इंटर मिनिस्टर कमेटी यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे प्रपोजल इनिशियली जो मतलब डायरेक्टली जाते थे, अप्रूव किया जाता था कंपलसरी फॉर द FDI के लिए फ्रॉम ऑल द बॉर्डरिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट द अपॉर्चुनिटी टेक ओवर्स। मतलब गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे मैंडेटरी किया है, मतलब जो भी मतलब बॉर्डर से कनेक्टेड है, शेयर करती है अदर कंट्री से, उसके लिए मतलब यहाँ पे ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इवेल्यूएट करेंगे इनिशियली। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनको मतलब ये बॉर्डर लगती है हमारी, शेयर करती है। इनसे मतलब जो भी FDI आएगा उसको इवेल्यूएट करेंगे। आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे ग्रांट किया है एडिशनल बोरोइंग लिमिट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि मतलब जो बोरोइंग लिमिट थी 2% ऑफ द GDP था to the state for the 2020 and 21%. So 1% of this subject to implementation of the 4 state level reforms लाए गए थे। So reforms क्या थे? Implementation of the one nation one ration card, ease of doing business reforms, अर्बन लोकल बॉडीज यूटिलिटी रिफॉर्म्स थे एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स थे। UP एंड IPA ने यहाँ पे ग्रांट किया है एडिशनल बोरोइंग परमिशन फॉर द अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद में अटल टनल, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन द वर्ल्ड का, कनेक्ट करेगा मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। 9.02 किलोमीटर का लॉन्ग टनल है और ये यहाँ पे बनाया गया 6 महीने में। उसके बाद में ये बिल्ड किया गया है इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय। एल्टीट्यूड मतलब कितने ऊंचाई पर है ये 3000 मीटर फ्रॉम द मेन सी लेवल। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया 100 डेज कैंपेन फॉर द वाटर सप्लाई इन द स्कूल्स। अब जो ये मिशन मोड कैंपेन है अंडर द नेशनल जल जीवन मिशन का, इसका एम है टू प्रोवाइड द पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई इन स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर। जल जीवन मिशन का एम क्या है? एट द यूनिवर्सल कवरेज फॉर द ऑफ द प्रोविजन टैप वाटर कनेक्शन सप्लाई करना है टू एवरी रूरल होम बाय 2024। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है ग्राम पंचायत द्वारा और इट्स सब कमेटी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी और द पानी समिति। बंगो सागर क्या है? एक सेकंड एडिशन इंडियन नेवी का है यहाँ पे। बांग्लादेश नेवी, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी का बायलैटरल एक्सरसाइज है, अदर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया बांग्लादेश। ध्यान में रखना एक्सरसाइज संप्रीति, INBN कॉर्पेट, INBN बिलात, INBN SF एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज, संवेदना। उसके बाद में एंटीसेरा का क्या है? एक बायोलॉजिकल
in collaboration with the Indian Council of the Medical Research has developed highly purified antisera. इसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19। एंटीसेरा एक ब्लड सेरा है, इसमें एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट द स्पेसिफिक वायरल टॉक्सिन और एंटीजन। थेरेपी वर्क्स करती है सिमिलर टू द प्लाज्मा थेरेपी, और यहाँ पे प्लाज्मा ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द हॉर्सेस रिकवर करने के लिए फॉर द वायरल इन्फेक्शन। प्लाज्मा थेरी इज़ नॉट so reliable because of the profile antibodies, their efficacy and the concentration keep varying from the patient to patient। उसके बाद में ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस यहाँ पे एक इनिशिएटिव लाया गया है ट्राइब मिनिस्ट्री द्वारा। इसका एम है ऑन बोर्ड टू 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स फॉर सोर्सिंग ऑफ द वेरियस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब प्रोड्यूस करना। उसके बाद में यहाँ पे फर्दर एनेबल करेंगे देयर इकोनॉमिक वेलफेयर एंड आल्सो ब्रिंग देम क्लोजर टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। पकोर हनी क्या है, एक प्योर मल्टीफ्लोरा हनी कलेक्टेड किया जाता है फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द फार्मर एंड फ्लावर्स एंड फ्लोरा से, मतलब बाय द संतल एंड पहाड़िया पीवीटीजी ट्राइब्स है ऑफ पकोर डिस्ट्रिक्ट झारखंड। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संतल एंड पहाड़िया ये पीवीटीजी ट्राइब्स है पकोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये 100% नेचुरल मतलब बनाया जाएगा। पॉलन एंड नेक्टर जो होते हैं कलेक्टेड बाय द बीज एंड एक गुड सोर्स है ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीसेप्टिक विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स एंड अदर हर्बल प्रॉपर्टीज। सो आज हमने ये डिस्कस किया 2 एंड 3 अक्टूबर का यहाँ पे बिजनेस का डेली करंट अफेयर। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।